5C exercise from question number 11. A plus B whole cube minus A minus B. इप्सिता क्या करें बच्चे, बोलो फटाफट। सर आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी? सर क्यूब वाली। नहीं बच्चे, नो। यहाँ पे पावर 3, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? सर 1 -1 -1. व्हाट इज लेफ्ट? सर A plus B। माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज। Yes, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है। हाँ जी बोलो। सर A प्लस भी कॉमन ले लेंगे, पावर 1 वाला। A प्लस बी कॉमन ले लिया बच्चे, पावर 2 थी, 3 थी, यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर 1 कॉमन आ गई। यहां से अक्षिता क्या बचेगा? सर पावर 2 रह जाएगी यहाँ पे। A प्लस बी की पावर 2 रह जाएगी, यस सर। माइनस -1 सर। A प्लस बी एज लाइक A प्लस बी का होल स्क्वायर। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। A प्लस बी एज लाइक दिस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यस सर। A प्लस बी, A माइनस बी, दिस इज द आंसर। सर एक बार और समझा दीजिए। क्या समझाऊं इसमें? क्या समझाने वाला है बताओ बच्चे मुझे, बोलो कहां से नहीं समझ आया? बोलो महक, राशि। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर अगर इस क्वेश्चन में हम क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा देते ऊपर तो वो गलत हो जाता। लेंथी हो जाता। ओके सर। हमने फैक्टराइज करना है ना, क्यूब वाली टर्म आ जाती। ए Yes, क्यूब sir. प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलो यस सर। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तुम्हें करके। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस a माइनस बी। अब कर क्या करेगी इसका, कैसे फैक्टराइज करेगी बताओ? नहीं होना था ना, नो सर। इसलिए नहीं करना। ओके सर। देखो फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या है? कॉमन। कोई चीज कॉमन है तो उसको कॉमन लेना है बच्चे, समझे? आई समझ? ओके सर। Now we have question number 12th. A into a minus 1 minus b into b minus 1. कौशल मल्टीप्लाई करो बच्चे इनको। यस सर। सर ए स्क्वायर माइनस ए, हाँ जी, सर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी। प्लस बी, क्योंकि माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अब रीअरेंज कर दो। रीअरेंज का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया और माइनस ए को पीछे प्लस बी। फर्स्ट 2 में आइडेंटिटी बन गई। कौशल क्या आइडेंटिटी आएगी? क्या लिखूं यहाँ पे? ए स्क्वायर। बच्चे क्या है, किससे पूछ रहा हूं मैं? 1 मिनट, क्यों बीच में शोर मचाते हो? हाँ जी कौशल। यस सर। सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट 2 में क्या कॉमन है कौशल? What is common between these two? -1. What is left? सर ए माइनस बी। A minus B. इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। What is common? A minus B is common. What is left? सर ए प्लस बी माइनस 1। देखो सबसे पहले क्या किया, कुछ भी कॉमन नहीं था। दिस इनटू दिस कॉमन नहीं था ना, तो मल्टीप्लाई कर लिया। ए को दोनों से, माइनस बी को भी दोनों से। साइन का ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस होता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रीअरेंज किया, थर्ड टर्म सेकंड पे लिख दी, सेकंड वाली थर्ड पे लिख दी। फर्स्ट 2 में आइडेंटिटी लग गई, ए प्लस बी ए माइनस बी। नेक्स्ट 2 में -1 कॉमन आ गया, ए माइनस बी। अब दिस इनटू दिस एक टर्म है, दिस ये दूसरी टर्म है। दोनों में क्या कॉमन है? ए माइनस बी। यहां से ए माइनस बी चला गया बाहर तो ए प्लस बी बच गया, यहां से चला गया -1 बच गया। दिस इनटू दिस इज द आंसर। आई समझ?
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर सेकंड स्टेप में भी तो हम कॉमन ले सकते। ले कॉमन, ले कॉमन, क्या आएगा देख, बता अंकित क्या लिखूं कॉमन लेके। इसको मल्टीप्लाई किया ये आया, सर इसके कॉमन लेंगे तो वापस वो आ जाएगा। मतलब ऐसे ही घूमते रहो, फिर फर्स्ट को सेकंड स्टेप लिख दो, सेकंड वाले को फिर फर्स्ट लिख दो। यस फर्स्ट सर, में उसको ओपन करके ये आया है, यस सर वही आ जाएगा। फिर ओके सर। थोड़ा दिमाग लगाया करो बच्चे, ऐसे क्या, ऐसे कुछ नहीं आएगा। तू तो कह रहा है कि 5+2 7 होता है जी, नहीं जी, 7 को फिर 5+2 लिख दो, फिर 5+2 को 7 लिख दो, फिर 7 को 5+2 लिख दो। मतलब ऐसे करते रहो, फिर तो गेम खेलते रहो। ये है बेटा 4a² माइनस 4b² प्लस 4bc प्लस c²। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो, या ये आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटी लगा दो। 4a² को ऐसे ही रखो, ब्रैकेट को ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। इस ब्रैकेट में देखो 4b² 2b का स्क्वायर है, c² पीछे पड़ा है। मिडल वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2b इंटू सी। देखो ध्यान से, 4b² को 2b का स्क्वायर, 4bc को 2 इंटू 2b इंटू सी, सी को c²। राशि व्हाट इज दिस, ये क्या बन गया है? सर ये, सर इसमें क्या बताना है? कौन सी कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही यहाँ पे? सर जोया, a² प्लस b² प्लस c²। सी कहाँ पे है? ए सर ये क्या, हो गया, ये बी हो गया, ये 2ab। सर क्या ना है? हाँ जी इप्सिता। सर a² प्लस b² प्लस 2ab। a² प्लस 2ab प्लस b² किसके इक्वल होता है राशि? ये बताओ। a² प्लस 2ab प्लस b² पता है राशि के नहीं पता? राशि कुछ पूछ रहा हूं मैं ना, आंसर देना है कि तेरे को बाहर निकाल दूं? राशि कोई आंसर नहीं है, देख लो हाल। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² किसके इक्वल? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2b² c² 2bc, ये a है, ये b है, ये 2ab है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a के प्लेस पे 2b, b के प्लेस पे c। अब फिर से ये आइडेंटिटी बन गई, देखो a² माइनस b² या x² माइनस y² कह लो, बाय यूजिंग किसके इक्वल? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। x के प्लेस पे बच्चे 2a, y के प्लेस पे 2b प्लस, यहाँ पे फिल कर दो, x के प्लेस पे 2a आ जाएगा प्लस 2b प्लस c, x के प्लेस पे 2a माइनस करेंगे बच्चे, दोनों साइन चेंज, माइनस 2b माइनस c। दिस इज कोई भी लाइक टर्म नहीं है, a b c, दिस इज द आंसर। समझ आ गई बच्चे? ये आइडेंटिटी बन गई, दैट इज a² प्लस b² प्लस 2ab की, मतलब 2b² प्लस c² प्लस 2b इंटू सी, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी साथ में लिख दी, a के प्लेस पे 2b, b के प्लेस पे c। अब ये फिर से देखो बच्चे, 2a का स्क्वायर माइनस ये b है, x² माइनस y², x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, x के प्लेस पे 2a है, 2a, ये चीज लिखनी है बच्चे हमने, ये हमारे पास है। y के प्लेस पे 2b प्लस c है, जहां y है वहां पे 2b प्लस c लिख दिया, x के प्लेस पे 2a लिख दिया, माइनस y के प्लेस पे 2b प्लस c, बट माइनस था यहाँ पे, इसलिए दोनों के साइन चेंज हो गए, दोनों माइनस के हो गए। हाँ अब पूछो। सर अगर हम ब्रैकेट खोल देते तो हमारा आंसर नहीं आता? करके देखना, ठीक है? ओके सर, नहीं ओके होगा, सर। नहीं हो पाएगा बच्चे। देखो फैक्टराइजेशन ऐसा चैप्टर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सम्स हैं, उनको बस प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा आ जाएगा ये।
सर ऐसे वाले सम्स में हमें कैसे पता चलेगा हमने क्या करना है? हम तो प्रैक्टिस ब्रैकेट खोल प्रैक्टिस देंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस बच्चे, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मुझे भी नहीं आता, बस मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ, आ जाता है। ओके सर। समझे? यस सर। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, तुम यहाँ पे खड़े हो, चारों तरफ रास्ते हैं, उनमें चारों में से एक रास्ता सही है, ठीक है? यहाँ खड़े खड़े सोचते रहोगे नहीं इस साइड जाएंगे गलत हो सकता है, 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 तो तुम यहीं पे रह जाओगे, तुम कहीं जा ही नहीं सकते। मान लो एक साइड पे चलना शुरू कर दिया, इस पे आगे जाके देखा नहीं रास्ता गलत है, तुम वापस आओगे, फिर दूसरे रास्ते पे जाओगे, देखा ये भी गलत है, फिर तीसरे पे जाओगे, यस ये करेक्ट है। एक जब तुम बच्चे जाओगे ही नहीं, करके देखोगे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? अब जितनी जिसकी प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन देख के उसको पता चलना शुरू हो जाएगा कि इस रास्ते पे जाना है, इस पे जाना है कि इस पे जाना है। समझ आई मेरी बात? समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। अब 4a स्क्वायर है, इसको 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चे। 49b स्क्वायर है, इसको 7b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? +1 कॉमन है, 2a - 7b बच गया। यहाँ पे फर्स्ट 2 में आइडेंटिटी बन गई, तो क्या लिखूं जोया? व्हाट आई हैव टू राइट डाउन जोया? जोया आर यू लिसनिंग? नो। विराज क्या लिखूं? सर 2a + 7b यस 2a - 7b 2a - 7 +1 2a - 7b एज लाइक। अब दिस इनटू दिस एक टर्म है ये, बस बस जितना पूछा उतना ही आंसर दिया कर। दिस इनटू दिस, यहाँ पे 1 × दिस, दोनों में क्या कॉमन है? 2a - 7b कॉमन है। यस महक, व्हाट इज लेफ्ट? सर 2a + 7b + 1। यस, देखो इन दोनों में से ये चला गया, ये बच गया, ये चला गया, 1 बच गया। दिस इनटू दिस इज द आंसर। 15 सम मैं सारे इसीलिए करवा रहा हूं बच्चे क्योंकि सारे डिफरेंट है, अदरवाइज मैं बोल देता कि अपने आप करो। 9a स्क्वायर + 3a, सर जो पहले वाले उसकी एक्सरसाइज की वीडियो इसमें सारी आइडेंटिटीज हैं। हाँ जी, ठीक है सर। 9a स्क्वायर - 64b स्क्वायर, और रीअरेंज कर दिया, इसको पहले लिख दिया। अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन इसी टाइप का बन गया। देखो इसमें क्या था, 4a दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स पहले लिख दी थी। इसमें क्या किया, a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको पहले लिखा, ये आ गया पीछे। अब इसी की तरह बन गया, पहले दो में बचे आइडेंटिटी बन जाएगी, 3a का स्क्वायर - 8b स्क्वायर, अगले दोनों में +1 कॉमन आएगा, 3a - 8b। यहाँ पे बचे a स्क्वायर - b स्क्वायर, 3a + 8b, 3a - 8b। ओके, यहाँ पे बचे 1, 3a - 8b। सर इस वाली एक्सरसाइज में कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं है ना कि हम उन स्टेप्स को देख के मतलब सम सॉल्व करें? सर हर एक सम में अलग अलग स्टेप्स लगेंगे ना? जैसे ये दोनों सेम टाइप के सम आगे बच्चे, बस Yes, क्या sir. था, रीअरेंज करना था, इसको पहले लिख दिया, ये बात नहीं, ठीक है। अब इसमें और इसमें कॉमन 3a - 8b कॉमन आ गया बच्चे। व्हाट इज लेफ्ट? 3a + 8b + 1। दिस इज आंसर। 16 सम, ये भी सेम टाइप का आ गया बच्चे। 16 सम 4a स्क्वायर, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा अभी मैं। 49b स्क्वायर, उसी की टाइप से देखो, पिछला सम तुम्हारे सामने है ना, 64b स्क्वायर को पहले लिखा था, यहाँ पे 49b स्क्वायर को पहले लिख देंगे। 4a स्क्वायर - 49b स्क्वायर -12a + 9।
नहीं बन रहा है, इसमें डिफरेंट हो गया। सर बन तो रहा है। आइडेंटिटी सर, कॉमन नहीं नहीं रहा है। बन रहा है। नहीं बन रहा है सर, सर। नहीं बन थ्री थ्री सा 9 हो जाएगा सर। 3 हाँ जी कॉमन नहीं आएगा ना सेम, जैसे Yes, इसमें sir, सेम आ minus गया ना। 12 and plus 9 is not. सर उन दोनों में जो 12 है और 9 में है, हम उनका स्क्वायर नहीं निकालते सर, उनमें से सीधा कॉमन निकाल लेते हैं 3। नहीं बच्चे, ये आइडेंटिटी बनेगी, देखो देख बच्चे, डिफरेंट हो गया ये भी। देखो चल के देखा उस पे, उस रास्ते पे चल के देखा, नहीं आया, उसको छोड़ दिया, वापस आए, दूसरा रास्ता अपना लिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर हम यहाँ पे ये जो आपने 3 मार्क करे हैं, यहाँ पे तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी लगा सकते हैं। हाँ जी, पर आइडेंटिटी बन रही है, दैट्स बेटर। ओके सर। मिडल टर्म करके भी बच्चे 2a माइनस 3 इंटू 2a माइनस 3 आएगा, यहाँ पे सीधा 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। ओके सर। देखो बच्चे, 4a स्क्वायर 2a का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a आएगा। 49b स्क्वायर को बच्चे 7b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई, यहाँ तक जो मैंने अंडरलाइन किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर। क्या बन गया बच्चे जी? अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। x की वैल्यू 2a माइनस 3, y की वैल्यू 7b। x के प्लेस पे 2a माइनस 3 आ जाएगा प्लस y की वैल्यू 7b। नेक्स्ट ब्रैकेट 2a माइनस 3 माइनस 7b। दिस इनटू दिस इज द आंसर। ये आंसर आ गया बच्चे हमारे पास। सर एक बार Okay. सेकंड एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी बेटा। सेकंड स्टेप सर, जो 12 की आपने शायद मिडिल टर्म स्प्लिट किया है। नहीं बच्चे, ये आइडेंटिटी बनी है ना बच्चे, यहाँ तक मिडिल टर्म कर लो तो भी 2a प्लस माइनस 3 इंटू 2a माइनस 3 आएगा, मिडिल टर्म करके भी। ओके सर। और आइडेंटिटी में भी बन रहा है 4a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर 9 किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, दो टर्म का स्क्वायर है माइनस 2ab, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a आएगा ना। यस सर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दो साथ में, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इसके इक्वल a माइनस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 2a है, b की वैल्यू 3 है। अब ये पूरा x, ये y, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, x के प्लेस पे 2a माइनस 3 प्लस y है प्लस 7b, x के प्लेस पे बच्चे 2a माइनस 3 माइनस y है माइनस 7b। दिस इनटू दिस इज द आंसर। आई समझ? Yes, sir. यस सर। पता चल गया? Yes, sir. सर Next sum, 16th sum. Now the 17th sum. फोर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे एक्स वाई है ना, जेड स्क्वायर को पहले लिख लो, इन तीनों में से माइनस कॉमन लो, क्या बचेगा सिद्रा? Yes, sir. इन तीनों में से बच्चे माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास, ये बताओ। Sir, x square plus 4y square minus z plus z square. No, sir, minus z square. एक मिनट बच्चे, सर -4xy। मैंने गलत कर दिया, पूछी उससे गलत लिया, सॉरी मैंने गलत कर दिया बच्चे। जेड स्क्वायर को पहले लिखो, इसको पहले टर्म्स को लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 4xy को नहीं लिखा मैंने उस साइड, पहले ये लिखना था बच्चे, उसके बाद था, ठीक है। जेड स्क्वायर एज लाइक
इन तीनों में से माइनस कॉमन। अब सिद्रा आप बताओ बच्चे। सर x square plus 4y square minus 4xy। ओके, वेरी गुड। सर पहले भी तो यही लिख रहे थे ना पर। बच्चे पहले ना मैं इन तीनों में से पूछने लग गया था उसको कि कॉमन क्या है, माइनस कॉमन, और जेड स्क्वायर को पहले लिख दिया था, 4xy को पीछे लिखा नहीं था ना, एक स्टेप इंक्रीज हो गया ना, ये वाला स्टेप नहीं लिखा था। यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी 2y का स्क्वायर, 4y स्क्वायर को -2 इंटू एक्स इंटू 2y, जेड स्क्वायर माइनस नमन, ये क्या बन गया बच्चे? सर यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई a माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस 2y का होल स्क्वायर बाय यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, किसके इक्वल? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखो एक्स वाई की फॉर्म में था तो मैंने आइडेंटिटी को ए बी की फॉर्म में लिख दिया। ये चीज है, ये लिखनी है, a के प्लेस पे z प्लस b के प्लेस पे x माइनस 2y, a के प्लेस पे z माइनस x प्लस 2y, दिस इज आंसर। सर थर्ड स्टेप में आपने उन तीनों की पेयरिंग की है ना, x स्क्वायर और 4y स्क्वायर और 4xy की। z स्क्वायर को बच्चे पहले लिखा, माइनस sir. एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर 4xy, इन तीनों में से Okay. माइनस कॉमन ले लिया, तो पीछे जो मेरे पास आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके सर, गॉट इट। It in sum, a square plus b square minus c square minus d square plus 2ab minus 2cd। a square b square plus 2ab, तो क्या करो, रीअरेंज कर दो, b square plus 2ab को पहले लिख दिया, तीन टर्म बच गई, ये तीन टर्म्स बच गई बच्चे, माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2cd बच्चे। अब ये क्या बन गया? एक मिनट, हरमन व्हाट इज दिस? सर a प्लस b का होल स्क्वायर। यस, इन तीनों में शौर्य क्या कॉमन है? शौर्य, व्हाट इज कॉमन बिटवीन Sir, दिस थ्री? एक मिनट माइनस only. 1 इज कॉमन, सर -1 सी सर। स्क्वायर अब बचा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2cd। सर c भी तो कॉमन Yes. जा सकता है ना, -c। सी d स्क्वायर में सेकंड c टर्म नहीं है, था। यहाँ सी है नहीं बच्चे। यस सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर। विराज व्हाट इज दिस? सर c प्लस d का होल स्क्वायर। यस, अब ये पूरा a ये b या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी बच्चे, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, x के प्लेस पे a प्लस बी आ जाएगा, y के प्लेस पे c प्लस डी आ जाएगा, x के प्लेस पे a प्लस बी प्लस y के प्लेस पे c प्लस डी, नेक्स्ट ब्रैकेट x के प्लेस पे a प्लस बी माइनस वाई माइनस सी माइनस डी, कोई भी लाइक नाम नहीं है, दिस इनटू दिस इज द आंसर। सर 1 कहाँ गया? ये वाला, ये यस ले, सर। लेते ही नहीं हम कॉमन 1 को। अब ठीक है, यस सर। 1 into some 5 1 into c plus d। नो सर वो बात नहीं है सर, जब जो पहले वाले समझा सर उसमें आपने 1 को जब भी कॉमन लिया आपने उसकी अलग ब्रैकेट बनाई है सर, इसलिए बोला। बच्चे वो उसमें सारा कुछ बाहर गया था, इसमें बाहर ही नहीं गया, कुछ कॉमन लिया ही नहीं हमने। ओके, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तेरे को समझा रहा हूँ कि 1 into this 5 1 into this, ठीक है? नो सर मैं सिर्फ पूछ रही थी। नहीं, मेरे को तेरी आवाज से ऐसे लगा कि जैसे आपको फील हुआ बच्चे। नो सर। Now the next sum, question number 19, 4x square minus 12ax minus y square minus z square
माइनस 2yz प्लस 9a²। ये बच्चे 18 के जैसे ही है सम। कैसे? 4x² देखो ax है ना, मतलब x और a वाली टर्म ये पहले आ जाएगा, माइनस 12ax को बीच में रहने दो, 9a² है यहाँ पे। इन तीनों को ऐसे लिख दो, y² माइनस z² माइनस 2yz। यहाँ पे आइडेंटिटी बनेगी बच्चे, इस यहाँ से माइनस कॉमन लेके उसके बाद आइडेंटिटी बनेगी, सेम टू सेम एज लाइक क्वेश्चन नंबर 18। अपने आप ट्राई करोगे बच्चे ये सम। यस सर। 20th a² माइनस 1 इंटू b² माइनस 1 प्लस 4ab। ये है बेटा हमारे पास a² माइनस 1 इंटू b² माइनस 1 प्लस 4ab। a² को बच्चे दोनों से, b² माइनस 1 माइनस 1 को दोनों से, b² माइनस 1 प्लस 4ab। a² को दोनों से करो, a² b² माइनस a² बच्चे, माइनस 1 को दोनों से करो, माइनस b² प्लस 1 ना, प्लस 4ab। अब क्या करें? एक बार दोबारा सर। सर a² माइनस b²। पीछे आइडेंटिटी नहीं बन रही बच्चे कोई। सर वो हम शुरू में ही a² माइनस b² वाला आइडेंटिटी दोनों में नहीं लगा सकते थे? फिर कॉमन नहीं आएगा बच्चे, फिर फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं कंप्लीट, प्लस 4ab बीच में पंगा डालेगा, समझे? प्लस 4ab पंगा डालेगा ना। ओके, वेरी ट्रिकी सम। 4ab को 2ab प्लस 2ab लिख सकते हैं। यस सर। अब ये क्या करो, a² b² प्लस 1 और एक 2ab, मैंने तीनों को अंडरलाइन कर दिया जो मैंने पहले लिख दी। a² b² लिख दिया, 1 लिख दिया, 2ab 1 लिख दिया। अब माइनस a² माइनस b² प्लस 2ab, जो तीन टर्म बची थी बच्चे, दिस वन एंड दिस वन, इसको बाद में लिख दिया। अब फर्स्ट 3 में से बच्चे ये देखो क्या बन गया, ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू ab इंटू 1 लिख सकते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2ab आएगा। नेक्स्ट 3 में जोया, व्हाट इज कॉमन? जोया नो, So can I? एक मिनट बच्चे, नहीं, हाँ, हर्षवर्धन, इन तीनों में क्या कॉमन है? सर a² प्लस b² माइनस 2ab। कॉमन क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ बच्चे, तीनों में से माइनस कॉमन है। 1 लिखना है लिख दो, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब यहां पे देखो, ये a की वैल्यू ab है, b की वैल्यू 1 है, 2 इंटू ab इंटू 1, दैट इज ab प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस यहां पे बच्चे a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई फर्स्ट 3 में से। जो नेक्स्ट ब्रैकेट है बच्चे, वहां पे a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई। ओपन करो, ये पूरा a, ये पूरा b, a प्लस b करेंगे बच्चे, a माइनस b, a माइनस b, माइनस a प्लस b हो जाएगा, माइनस a प्लस b हो जाएगा, समझे? यस सर। कोई भी यहाँ पे सेम नहीं है, दिस इज द आंसर। सर मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा समझ में नहीं आया। a² को दोनों से मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है ना, a² को दोनों से करेगा, ऐसे लिख दिया मतलब a² ब्रैकेट दिस माइनस 1 ब्रैकेट दिस, ये सेम रहा। अब a² को दोनों से किया, a² b² माइनस a², माइनस 1 को दोनों से करेंगे, माइनस b² प्लस माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस 4ab। अब बच्चे a² b²
ये सारा सेम रखा, सिर्फ 4a को तोड़ के मैंने 2ab प्लस 2ab लिख दिया। समझे? ट्रिकी है, यहां से ट्रिक शुरू होता है, ये नहीं करोगे तो सम नहीं आएगा। Yes, sir. अब a स्क्वायर बी स्क्वायर 1 और एक 2ab, ये तीनों इकट्ठे लिख दिए, रीअरेंज कर दिए, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab एक पड़ा था, वो तीनों आपस में इकट्ठे लिख दिए। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर को ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ab इंटू 1। यहां से बच्चे माइनस कॉमन लिया, a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 2ab माइनस का हो जाएगा। अब ये क्या बन गया बच्चे, यहां तक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ab प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बच्चे a माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये पूरा x ले लो, जा मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आइडेंटिटी लिख देनी है यहाँ बीच में, वो मैंने लिखी नहीं है। Yes, sir. x प्लस वाई x माइनस वाई, माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 21, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें क्या करते हैं, व्हाट वी कैन डू? सर कैन आई? सर क्या या है? Sir, can I? Sir, can I? इप्शिता? सर पहले जो x की पावर 4 है उसको हम x स्क्वायर का स्क्वायर बना देंगे लिख दिया। सर। उसके बाद अब हम इन दोनों में Excuse से me, sir. कौन सा सर? एक मिनट बच्चे प्लीज, इप्शिता को बोलने दो पहले। हाँ जी सर- इप्शिता। सर जो हमारा ये x स्क्वायर का स्क्वायर है और x स्क्वायर है, इन दोनों की पेयरिंग कर देंगे सर। इनमें से Yes. x स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे। चल एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? सर x स्क्वायर प्लस 1। यस सर। अब क्या करें? स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 सर दोनों एक ही रहेगा सर, एक इनमें से कॉमन ले लेंगे, हमारा आंसर x क्या x कॉमन लेंगे? ये दिस इनटू दिस एक टर्म है, ये वन दूसरी टर्म है बच्चे। नो सर। सर जैसे हमारा जो ब्रैकेट के बाहर वाला आता था, हम उन दोनों की पेयरिंग कर देते, उनको नहीं एक नहीं ब्रैकेट में नहीं, रख ऐसे देते। पेयरिंग नहीं होती थी, वो इसके साथ कोई टर्म होती थी, कॉमन लेते थे वो हम, तो इसलिए वो एक सिंगल टाइम लिखते थे बच्चे। देखो मैं सम दिखाता हूँ। अब यहाँ देख, पेयरिंग नहीं की हुई, यहाँ से दोनों में कॉमन आया है, ये तभी बाहर आया है। 2a माइनस 7b ये बच गया और प्लस 1 बच गया, समझे? नहीं सर, पुरानी एक्सरसाइजेस में भी हम उसके बाहर, जो ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म आती थी, उन टर्म्स की पेयरिंग करते थे सर। मैं उन टर्म्स की बात कर रही हूँ। ये ले, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो यही Yes, sir. यही कह रही है, यही बोल रही है ये स्टेप। 5a में से जितने भी सम है सर, उन सब में ऐसे ही किया हुआ। तेरे को 5a पे ले जाता हूँ बच्चे, मैं इसी में होगी 5a भी। कहाँ गई 5a? कितने पीछे थे हम? ये मॉर्निंग बैच में चल रहा है 4.3, ये 10th का है। सर आप चाहे वैसे भी कोई भी सम देख लो सर, उन सब में ऐसे ही किया हुआ है सर। जो भी उनके ब्रैकेट के बाहर है, उन सब की एक ब्रैकेट में पेयरिंग की हुई है सर। मैं उनकी बात कर रही हूँ। बच्चे मैं तेरे को वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां से मैंने तेरे को यही बताना था कि कॉमन लेके करेंगे बच्चे हम। ओके सर। कॉमन होता है वो, पेयरिंग ऐसे नहीं करता मैं। ओके सर।
ये एक टर्म है ना, उन दोनों में से कॉमन होता है, इसलिए वो पेयरिंग ऐसे आ जाता है, कॉमन होता है वो चीज दोनों में। ओके सर, ओके सर। ऐसे नहीं होगा कि अकेली 1 है तो उसको पेयर कर देंगे, ऐसे कैसे पेयर कर देंगे वो। 24th और कौन बोल रहा था बच्चे कि मैं करवाऊंगा? मैं और कौशल। कौशल नहीं, कौशल तो को आता होगा, सर मैं कौशल से नहीं पूछना। एक बार 21 दिखा दीजिए सर, 21 दिखा दीजिए सर एक बार। 21 नहीं कर रहा हूँ, अभी किया ही नहीं है। और कोई कौशल को सर छोड़ मैं के? हर्षवर्धन, हाँ बोलो बच्चे, क्या करें? सर पहले तो हम एक्स स्क्वायर और स्क्वायर लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद उसको पेयरिंग करके प्लस 1 स्क्वायर लिख देंगे, लिख दिया। प्लस एक्स स्क्वायर। लिख दिया। सर उसके अगले स्टेप में वापस हम एक्स स्क्वायर स्क्वायर लिखेंगे, हम्म और सर फिर प्लस 1 स्क्वायर लिखेंगे। हम्म सर उसके बाद फिर हम प्लस 2 एक्स स्क्वायर फिर लिख देंगे सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी बच्चे, कहाँ से देखा है हर्षवर्धन? ऐसे नहीं सर, और यार प्रैक्टिस झूठ किया मत। सर, मेरा भाई 9th में करता था इसलिए प्रैक्टिस किया। ओके, ये चैप्टर मेरा स्कूल में हो गया है सर इसलिए। यहाँ पे बच्चे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर देखो, ये ट्रिक यूज हुई, जो एक्स स्क्वायर है उसको 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब 1 है, उसको मैं 2 - 1 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? ये बताओ। नो सर। एक्स स्क्वायर को मैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। चेंज, नो आएगी, नो चेंज ना। मैंने ये क्या किया, फर्स्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 को पहले लिख दिया, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगले स्टेप में ये दोनों स्टेप सेम रहे, दोनों टर्म्स। एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 2x स्क्वायर लिख दिया, 2 × 1 × एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, मतलब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा ना। इशिता समझ आया बच्चे? सर मुझे ये नहीं समझ में आया, वहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर क्यों आया? 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है? सर यहाँ पे 2 नहीं बचेगा? बच्चे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बता पहले तो मुझे कितना होता है। सही है सर, 2 बचेगा। 5x माइनस 4x कितना होता है? सर सिंपल एक्स। 6x माइनस, सॉरी सर, सॉरी सर। कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर। सर नहीं तो हाँ, 1 2 कोफिशिएंट्स माइनस होते हैं जब वैल्यू सेम हो, वेरिएबल सेम हो, तो वेरिएबल तो आएगा ना। अब इसी Yes, चीज sir. को बच्चे एक्स स्क्वायर को मैंने 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, उसको थोड़ा और ट्रिक यूज कर ली, 2x स्क्वायर को 2 × x स्क्वायर × 1 लिख दिया। क्यों? यहाँ मेरे पास आइडेंटिटी बन गई है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, जो अंडरलाइन किया है, माइनस एक्स स्क्वायर साथ में है। अब ये पूरा a, ये b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी, a प्लस b इंटू a माइनस b। जहां पे a है बच्चे वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, प्लस b x आ गया। जहां a है वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, माइनस x आ गया। दिस इज द आंसर। सर मुझे डाउट है सर। हाँ जी, सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं सर? पूछो। एक और क्वेश्चन है सर, मेरे सर ने दिया था सर, बोलो। 250 ए क्यूब 250, ए क्यूब हाँ माइनस 250 बी क्यूब हाँ प्लस 2। प्लस 2। यस सर, क्या करना है इसको? फैक्टराइज करना है सर। फैक्टराइज करना है। सर 250 a क्यूब माइनस 250 b क्यूब प्लस 2, 2 तीनों में कॉमन, 125 a क्यूब माइनस 125 b क्यूब प्लस 1। कुछ और भी दिया होगा बच्चे साथ में इसके? नहीं सर, सिर्फ इतना ही दिया है। ना, दिया होगा, नहीं सर, इसलिए मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा था। क्योंकि ये बच्चे पता क्या है, कौन सी आइडेंटिटी बन गई है ये,
5a का क्यूब, यहाँ पे प्लस या माइनस ही रख लो, चाहे प्लस कर दो, माइनस 5b का क्यूब। सर हाँ जी बेटा, सर मैं लीव हो गया था मीटिंग से सर, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था, फिर से चालू। कोई बात नहीं बच्चे, वीडियो देख लेना बाद में। अभी ये देख बच्चे, हर्षवर्धन, वहां पे या तो ये चीज दी होगी, क्योंकि ये आइडेंटिटी पता है कौन सी बन रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इफ कंडीशनल आइडेंटिटी है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ओके, ये चीज दी होगी 5a माइनस 5b। हाँ जी इतने बेटा, कुछ नहीं थी इसमें, सर ने कॉपी भेजी थी, उसमें सर ने बोला था ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है, इसमें इतना ही लिखा है सर, इसलिए। नहीं बच्चे, आगे सॉल्व ही नहीं होगा। अब इसका आंसर क्या है पता है, 2 3abc होता है। 3 कौन है ये, हु इज दिस? ये है बच्चे 6 इंटू 5a इंटू माइनस 5b इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर है। यस सर, थैंक यू एक्सक्यूज मी हाँ जी, सर, हाँ जी बेटा, सर बस एक ही क्वेश्चन देखना है, बस वही वाला समझा। समझ नहीं आई? सर बस ऊपर वाला क्वेश्चन ही समझा दीजिए। ये वाला यस सर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एज लाइक 1 स्क्वायर एज लाइक एक्स स्क्वायर को बच्चे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा ना। इस x स्क्वायर को 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। फर्स्ट तीनों से बच्चे आइडेंटिटी बन गई हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साथ में। अब ये फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी माइनस बी। a के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, b के प्लेस पे x आ जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। ओके ओके, थैंक यू। यस सर। नाउ टाइम क्या हो गया, 52 हो गया ना। चलो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 22 बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको बच्चे मैं 2ab का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस और नो? यस सर। अब ये पूरा x, ये y, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x प्लस 2ab, ये माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे बच्चे फिर से आइडेंटिटी बनेगी इन तीनों को जोड़ के जो अंडरलाइन की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2c का स्क्वायर। यहां से बच्चे इन तीनों से फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा बच्चे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको बच्चे 2c का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फिर से आइडेंटिटी लगानी है, a ये b, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस 2c, ए प्लस बी माइनस 2c। इसमें भी वही सेम कर लोगे? यस सर। एक्सक्यूज मी Yes. सर। हाँ जी बेटा, सर यहाँ पे हम प्लस की भी ले सकते थे। कहाँ पे प्लस की नहीं ले सकते हैं? कहाँ पे बोलो, कौन से स्टेप पे? सर यहाँ पे सेकंड। कौन सा स्टेप बेटा, ऊंची बोलो थोड़ा सा। सर फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में बच्चे ये a है, ये b है, a प्लस बी a माइनस बी, दो ब्रैकेट्स आएंगी ना, यस सर। a प्लस बी माइनस 2c इंटू a प्लस बी प्लस 2c। इसकी भी दो ब्रैकेट्स आएंगी नेक्स्ट, मतलब ऐसे साथ में आएगा, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, a माइनस बी प्लस 2c, a माइनस बी माइनस 2c। ये चार फैक्टर्स बनेंगे। थर्ड स्टेप पर नहीं आया। थर्ड स्टेप में किया क्या है, ये आइडेंटिटी लगाई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है विराज? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अच्छा शाबाश,
तो क्या सर ने क्या पूछा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। हाँ हाँ हाँ, शाबाश। सारी एक्सरसाइज ना खत्म होने वाली है और तेरे को आइडेंटिटी नहीं पता अभी तक। विराज, यस सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सही तो x प्लस y x माइनस b प्लस अब b a कहाँ माइनस से आ b। गया? अब कैसे आ गया? थोड़ा ध्यान रखो बच्चे, ऐसे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। आइडेंटिटीज को मिक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। उसके बाद फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म को जोड़ के ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया माइनस 2c का स्क्वायर, 4c स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको 2c का होल स्क्वायर। फिर से आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की दोनों ब्रैकेट्स में। आई समझ? यस कोई सर। बात, कल फिर से कर लेंगे ये सब। अभी तुम 23 तक ही करना बच्चे, बहुत टाइम लग रहा है इस चैप्टर सर 22 तक ही करने हैं। 23 भी ट्राई कर लेना। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर स्कूल में तो आज कंप्लीट करा दी। उन्होंने फिर करवाए भी कैसे होंगे? सिंगल सिंगल से हम करवाया है। यस सर। सर मेरे चैप्टर ही हो गई। कोई बात नहीं बच्चे, चलो ठीक है बच्चे, ओके। एक्सक्यूज मी मॉर्निंग सर। वाली extra classes of chapter 2. बच्चे कोई बात नहीं, बाद में बात करता हूँ तेरे से। सर मॉर्निंग वाली ट्यूशन थैंक यू सर।